बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे कि जब कोई शख्स किसी टैक्स की अदायगी से या कोई दीगर वाजिबल अदा रकम से बचने के लिए अदालत में दावा दायर कर देता है, उसकी नीयत ये होती है ताकि ये जो टैक्स है या जो पब्लिक ड्यूज़ हैं जो उसके ज़िम्मे वाजिबल अदा हैं उनसे बचा जा सके। तो ऐसा दावा दायर करने का क्या नुकसान हो सकता है या क्या फ़ायदा हो सकता है, इसके हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे कि सीपीसी का सेक्शन कौन सा सेक्शन इसको डील करता है और जज के पास क्या क्या पावर है। इस हवाले से जो दावा दायर किया जाता है उसको डिस्पोज ऑफ करने के हवाले से जज के पास क्या इख्तियारात हैं। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके। जब कोई शख्स वाजिबल अदा रकम से बचने के लिए अदालत में दावा दायर कर लेता है ताकि वो उस रकम जो पब्लिक ड्यूज़ हैं, जो रकम उसने टैक्स की मद में या किसी और मामले में सरकार को अदा करनी थी, जो पब्लिक ड्यूज़ के ज़ुमरे में आते हैं वो उसने अदा करने थे, उससे बचने के लिए, उसकी अदायगी से बचने के लिए वो दावा दायर कर देता है अदालत में। तो इसके हवाले से उसको क्या नुकसान हो सकता है और क्या फ़ायदा। सीपीसी का सेक्शन 34A वो इससे मुतल्लिका है। उसके अंदर ये लिखा गया है कि अगर कोई शख्स पब्लिक ड्यूज़ की अदायगी से बचने के लिए दावा दायर करता है और जज को ये महसूस हो जाता है, जज ये समझ जाता है कि इसने जो दावा किया है वो महज पब्लिक ड्यूज़ की अदायगी से बचने के लिए ये दावा दायर किया है, तो फिर जज उसका दावा जब खारिज करेगा तो उसके साथ साथ वो ये आर्डर करेगा कि जो पब्लिक ड्यूज़ जो इसने पे करने थे उनके ऊपर जो प्रीवेलिंग बैंक रेट के हवाले से जो इंटरेस्ट है, प्रीवेलिंग बैंक रेट के हिसाब से जो इंटरेस्ट लगाया जाएगा उससे 2% ऊपर, यानी कि अगर प्रीवेलिंग बैंक जो रेट के हिसाब से जो इंटरेस्ट है वो 5% अगर लगना था उस अमाउंट पर, तो वो फिर 7% लगा कर उसको वो पैसे जमा करवाना होंगे, पब्लिक ड्यूज़ की अदायगी करना होगी। जब जज ये समझ जाए कि उसने दावा महज पब्लिक ड्यूज़ से बचने के लिए की, अदायगी से बचने के लिए किया था, तो फिर जज जब दावा डिसमिस करेगा तो साथ ये आर्डर भी करेगा कि पब्लिक ड्यूज़, ना सिर्फ पब्लिक ड्यूज़ ये जमा करवाए बल्कि उसके साथ साथ जो प्रीवेलिंग बैंक रेट है इंटरेस्ट का उससे ऊपर 2% मज़ीद इससे रिकवर भी उसकी अदायगी का भी हुक्म दे देगा। अगर प्रीवेलिंग बैंक रेट इंटरेस्ट का उस वक्त 5% है तो 2% उसमें ऐड करके 7% यानी कि उसका वो आर्डर करेगा कि ये उसको अदा करना होगी। 34A के सब सेक्शन 1 में तो ये लिखा गया है। इसी तरह 34A के सब सेक्शन 2 में ये लिखा गया है कि अगर किसी शख्स से पब्लिक ड्यूज़ ऐसे ही रिकवर कर लिए जाते हैं जो बनते नहीं थे, जो अनजस्टिफाइड थे, तो उस हवाले से अगर कोई शख्स केस दायर करता है कि जनाब ये पैसे बनते नहीं थे, इन्होंने मुझसे रिकवर कर लिए हैं किसी इदारे ने, चाहे वो टैक्स की मद में हो या किसी भी दीगर ड्यूज़ वाजिबल अदा के ज़ुमरे में, रकम के ज़ुमरे में उससे अगर ले लिए जाते हैं, तो अगर जज ये समझे कि ये जो रकम इससे रिकवर की गई है ये अनजस्टिफाइड थी, तो फिर जज उस रकम की वापसी का आर्डर तो करेगा ही, मगर उसके साथ साथ जो प्रीवेलिंग बैंक रेट होगा उससे 2% ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ उसकी वापसी का वो हुक्म देगा। यानी कि जब उसने अदा
نہیں ادا کرنے تھے اور اس سے بچنے کے لیے اس نے عدالت میں دعویٰ دائر کیا، تو جج دعویٰ ڈسمس کرتے ہوئے جو پریویلنگ بینک ریٹ کا جو انٹرسٹ ہوگا اس سے 2% مزید اس کے ساتھ لگا کر ادائیگی کا حکم دے گا، اور جہاں پر انجسٹیفائڈلی ان سے اگر ریکور کیے گئے ہیں، انفیئرلی ریکور کیے گئے، کوئی ڈیوز ریکور کیے گئے، تو اس کی واپسی کا جو آرڈر ہے جج جب کرے گا تو پریویلنگ بینک ریٹ جو ہوگا اس سے 2% زیادہ اس رقم پر واپسی کے حکم کا آرڈر کرے گا، واپسی کا حکم دے گا۔ یعنی کہ اگر کسی نے کسی سے انڈیولی یا انجسٹیفائڈ طریقے سے پیسے ریکور کیے گئے تھے تو وہ تو پیسے ریکور ہوں گے ہی، اس کو واپس کروائے گا، اس کے ساتھ ساتھ جو پریویلنگ بینک ریٹ ہے اس کے اوپر مزید 2% اور ایڈ کر گیا۔ اگر پریویلنگ بینک ریٹ 5% ہے تو 7% کے انٹرسٹ کے ساتھ وہ کہے گا اس کو رقم واپس کی جائے۔ یہ سیکشن 34A کے اندر لکھا گیا ہے۔ تھینک یو۔